This month, we have been looking at the stewardship parables of Jesus. इस महीने में जो है हम यीशु मसीह के भंडारीपन के दृष्टांतों को देखते आ रहे हैं. The parables that speak to us and teach us about how to be good stewards in God's kingdom. उन दृष्टांतें जो है हमसे बात करती है, हमसे कहती है कि परमेश्वर के राज्य में हम कैसे अच्छा भंडारी हो सकते हैं. There were 4 parables that Jesus spoke that taught about stewardship. 4 ऐसे दृष्टांत हैं जो भंडारीपन के बारे में बात की है. The first parable was the parable of the wise servant. पहला दृष्टांत जो है बुद्धिमान सेवक का दृष्टांत. The second parable is a parable of the talents. तो दूसरा दृष्टांत जो होता है जो हमारे लिए थोड़े दी गई हैं उसका दृष्टांत. We have studied both these parables in the previous Sundays. पिछले रविवारों में हम इन दृष्टांतों को पढ़े हैं. Today we're going to look at a third parable, which is the parable of the workers in the vineyard. आज हम तीसरा दृष्टांत को देखने जा रहे हैं जो है दाख की बारी में जो मजदूर काम करते हैं उनका दृष्टांत. We see this in Matthew. We start with this in Matthew chapter 19, verses 27 to 30. इसे हम जो मत्ती 19वां अध्याय के 27 से लेकर 30 तक के वचन में देखेंगे. Let's read that. आइए इसे पढ़े. मत्ती 19वां अध्याय का 27 से लेकर 30 तक के वचन. इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा. परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे. So very interesting. ये बहुत ही रुचिपूर्ण है. Peter asked Jesus a question that perhaps we may have also asked. पतरस ऐसा एक सवाल को यीशु मसीह से पूछते हैं, शायद हम भी पूछ सकते हैं. He says in verse 27, 27 वचन में वो बता रहे हैं, Lord, we have left everything and followed you. What are we going to get? तो बोल रहे हैं कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए थे, तो हमें क्या मिलेगा? And many times we also think like this. तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं. Lord, I have sacrificed all this to follow you. तो प्रभु हमने ये सारे बलिदानों को कर कर आपके पीछे हो लिए हैं. What is my reward? तो मेरा प्रतिफल क्या है? What am I going to get? तो मुझे क्या मिलेगा? And in response to that question, Jesus explains. इस सवाल का प्रत्युत्तर में यीशु मसीह से बता रहे हैं. He tells his 12 disciples, he says, 12 apostles, in the coming kingdom, each one of you will be sitting on thrones next to me, and you'll be ruling the 12 tribes of Israel. तो अपने 12 चेलों से प्रेरितों से कह रहे हैं कि तुम जो आने वाले राज्य में जो है 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएलियों का राज्य करोगे. So there's going to be a reward. तो वहाँ एक प्रतिफल होगी. But then in the next verse 29, तो 29वां वचन में he speaks about all of us. वो हम सब के बारे में बात कर रहे हैं. He says, everyone who has left house or lands or family, whatever, they will receive 100-fold in this life and in the world to come, eternal life. 29वें वचन में हम सबके लिए बता रहे हैं कि जो कहीं ने भी घर भाई परिवार जिसको भी छोड़े हैं वो जो है इस जीवन में जो है 100 गुना पाएंगे और आने वाला जीवन में जो है अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे. So he's not going to leave us without a reward. हम वो जो है हमें बिना प्रतिफल के नहीं छोड़ेंगे. We sacrifice a lot हम बहुत बलिदान किए, to follow Jesus. हम यीशु मसीह का पीछा किए. And his word is, you will receive 100-fold in this life, and in the life to come, you will have eternal life. और उनका वचन है कि इस जीवन में जो है तुम्हें 100 गुना मिलेगा और आने वाले जीवन में भी आपको अनंत जीवन मिलेगा. But in response to that same question, we have left all, we have followed you, what is our reward? Jesus says in verse 30, but many who are first will be last, and the last will be first. तो इस सवाल के प्रत्युत्तर में कि हमने सब छोड़कर आपका पीछा किए, इसके लिए यीशु मसीह 30वां वचन में बता रहे हैं कि बहुत से पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे. What does that mean? इसका मतलब क्या है? He's saying you will get your reward, वो बता रहे हैं आपको प्रतिफल मिलेगा, but
there's something about the kingdom. लेकिन राज्य के बारे में कुछ है। How does God reward? परमेश्वर कैसे प्रतिफल देते हैं? First will be last, last will be first. पहले पिछले होंगे और पिछले पहले होंगे। And to explain that, he gives a parable. इसको समझाने के लिए यीशु मसीह एक दृष्टांत को दे रहे हैं। And that's the parable we're going to spend a few moments on. उस दृष्टांत पे ही हम कुछ समय बिताने जा रहे हैं। It's in the very next chapter. It continues, Matthew 20 verses 1 through 16. वो अगले ही अध्याय में है, मत्ती 20वें अध्याय के 1 से लेकर 16 तक के वचन में। Let's read that parable and try to learn a few things. आइए उस दृष्टांत को पढ़ें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। मत्ती 20वां अध्याय का 1 से लेकर 16। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे भी कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। 5वां वचन, फिर अभी दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। 10वां वचन, जब पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? वचन 14, जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे तू दूं उतना ही मैं इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूं? क्या मेरे भला होने से कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? 16 वचन, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। Now this is an interesting parable because when we read it, we see something is going wrong here. तो ये बहुत ही, मैंने बोला कि रुचिपूर्ण दृष्टांत है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ तो गलत है। But let's look at it and learn something. आइए इसे देखें और कुछ सीखें इसमें से। When Jesus begins this parable, he says the kingdom of heaven is like this. जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है। So this story or this parable is revealing to us something about God's kingdom. तो इसके मतलब जो है, ये जो दृष्टांत जो है हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट करता है। And then he gives this story or illustration. तो उसके बाद जो है इस कहानी को, इस दृष्टांत को देते हैं। So 6 o'clock in the morning, he sends some people to work in his vineyard. सुबह के 6 बजे कुछ लोगों को जो है अपने अंगूर के बाग में भेजता है काम करने के लिए। And he tells them, I'll give you 1 denarii. तो और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। Then 9 o'clock, he sends some people. और 9 बजे, सुबह के 9 बजे फिर कुछ लोगों को भेजता है। 12 o'clock, 12 बजे, 3 o'clock, दोपहर के 3 बजे भी भेजता and है। 5 p.m. और शाम के 5 बजे he sends some people. कुछ लोगों को भेजता है। 6 o'clock, the work day is over. 6 बजे शाम को जो है दिन का समय, काम का समय खत्म हो गया है। Some people have been working from 6 a.m. to 6 p.m. कुछ लोग जो है सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कर रहे थे। Others have worked 9 a.m. to 6 p.m. कुछ लोग जो है 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम किए। Some people have worked 12 to 6. कुछ लोग दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक काम किए। Some people 3 to 6. कुछ लोग शाम के 3 बजे से 6 बजे तक काम किए। And some people worked only 1 hour, 5 to 6. कुछ लोग जो है केवल 1 घंटे के लिए काम किए, 5 से लेकर 6 बजे तक। At the end of the day, और दिन के अंत में the landowner calls the steward and he says, you tell them all to come. जमींदार ने बोला है कि अपने भंडारी से कहा कि सभी को आने के लिए कहो। And he says, you give them their wages, you start with the last. तो उसने उनसे कहा कि तुम उनका जो मजदूरी उन्हें दो, लेकिन जो आखिरी में आए उनसे लेकर पहले आया उनको देना। Jesus said, the last will be
first. यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिरी है वो पहला होगा। So the people who came last are the first to receive the reward. तो इसलिए जो आखिरी में जो लोग आए थे उन्हें ही जो है सबसे पहला प्रतिफल मिल रहा था। So he gives them 1 denarii. तो वो जो आखिरी में उनको जो है 1 दिनार दिए हैं। Those who came in at 3 o'clock, they also get 1 denarii. जो 3 बजे आए हैं उन्हें भी तो 1 दिनार मिला। So you can imagine, right? The people who came at 6 o'clock in the morning, they're waiting in line. आप कल्पना करके देख सकते हैं जो सुबह के 6 बजे आए हैं वो जो है पंक्ति में खड़े हैं। And this passage tells us they are thinking, और ये बात हमें बता रहे कि वो ऐसा सोच रहे हैं, we have to get more. हमें ज्यादा मिलना चाहिए। Because all the others are getting 1 denarii. We worked from 6 o'clock till 6 p.m. We have to get more. क्योंकि बाकी लोग जो पीछे आके उन सबको 1 दिनार मिल रही है तो हम सुबह से करें तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। But everybody gets 1 denarii. लेकिन सभी को जो है 1 ही दिनार मिलती है। So obviously, the people who started at 6 o'clock in the morning, they get angry with the landowner. बेशक जो सुबह 6 बजे शुरू किए थे वो जो है जमींदार के ऊपर जो है गुस्सा हो रहे थे। But how much did he tell them he will give? तो उसने क्या कहा था जब उन्हें काम पर रखा तो कितना दूंगा बोला था? He said, I'll give you 1 denarii. तो उसने बोला था मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। He has given it, तो उससे वो दे दिया। but they're angry with him लेकिन वो जो है गुस्सा हो रहे थे उस मालिक पर, because he gave everybody else 1 denarii. क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी वो 1 दिनार दे रहा था। Imagine the people who started at 5 o'clock, they also got 1 denarii. कल्पना करके देखिए 5 बजे जिसने शुरू किया शाम के वो उनको भी 1 दिनार मिल रही है। So they are angry. तो इसलिए वो गुस्सा हो रहे थे। And then Jesus ends this parable with that same statement. The last will be first, the first will be last. Many are called, but few are chosen. तो यीशु मसीह इस दृष्टांत को भी उसी कथन से समाप्त करते हैं कि इसी रीति से जो पिछले होंगे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। And he said this story is telling us about how the kingdom of God works. ये कहानी जो है हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर के राज्य किस प्रकार से कार्य करता है। So what are some things we can learn? तो कौन से ऐसी जो बातें कुछ चीजें हम इसमें से सीख सकते हैं? You see, first of all, these people who came at the very beginning, तो सबसे पहले ये लोग जो है सबसे पहले जो आए थे वो लोग the first, पहले हैं वो 6 a.m., सुबह के 6 बजे they were first in time. वो समय पर समय के अनुसार सबसे पहले हैं। And they also became first in rank. उनके पदों में भी वो सबसे पहले हैं। So you can imagine, when all those other people came, say, we were here before you. तो जो आप कल्पना करके देख सकते हैं उसके बाद जो आए उनसे बोले कि हम पहले से यहाँ पर है, We know more than you. आपसे ज्यादा हम जानते हैं, We have worked this whole vineyard. We know every plant in this vineyard. हम ये सारे अंगूर के बारे में काम किए, यहाँ के हर एक अंगूर के दाखला तक हम जानते हैं। So they feel, they are superior. They have done more. They have sacrificed more. They have worked more. तो ऐसा एहसास करते हैं कि हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, हमने बहुत बलिदान किए हैं, बहुत ही कार्य किए, बहुत ही मेहनत किए हैं। You people, you're coming only at 5 o'clock. You don't know anything. तुम लोग जो केवल 5 बजे आए तुम कुछ नहीं जानते हो। So they feel they're more superior. तो वो जो अपने आप को बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे थे। But what happens? लेकिन क्या होता है? They get the same reward. लेकिन उन्हें वही प्रतिफल मिला। What can we learn? तो हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? God, He overturns human ranking and rewarding systems. परमेश्वर मनुष्यों की श्रेणीकरण और प्रणाली को उल्टा देता है। So in God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में the way He rewards people is very different from the way the world works. जिस प्रकार से वो लोगों को प्रतिफल देता है वो बिल्कुल अलग है, जिस प्रकार से संसार देती है वैसा नहीं है। So we shouldn't assume तो हमें ऐसा अंदाजा नहीं लगा लेना है that God's kingdom works like the way the earth or earthly systems work. तो हमें ऐसा अंदाजा नहीं लगाना है कि परमेश्वर का राज्य जो संसार के जो प्रणाली कार्य करती है इस प्रकार से कार्य करती है। It's changed. वो बिल्कुल अलग है। And secondly, we also learn that in God's kingdom, everyone received the same reward. Means God treats all of us equally. दूसरी बात हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है सबों को एक समान देता है, क्योंकि सभी को एक साथ वो व्यवहार करता है। Some of us, we feel entitled.
हम ऐसा सोचते हैं कि हम मकदार है, I have worked more. मैं ज्यादा काम किया हूँ, I have sacrificed more. मैंने बलिदान ज्यादा किया है, I've been working 12 hours. मैं तो 12 घंटा काम कर रहा था. But in God's kingdom, He rewards all of us equally. लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो जो सभी को एक समान प्रतिफल देता है. And think about this. इसके बारे में सोचिए. Jesus said, many and few. और यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से और थोड़े. Many are called, few are chosen. बहुत सारे बुलाए गए हैं लेकिन कुछ लोग जो है चुने गए हैं. What happens? क्या हुआ? In the beginning, everyone was welcomed, come and work in the vineyard. शुरू में जो है सभी को जो है बुलाया गया कि आकर दाखी बारी में काम करें. But at the end of the day, लेकिन दिन के अंत में to these people who came at 6 o'clock in the morning, जो सुबह के 6 बजे आए थे वो लोग, when they got angry with the landowner and they started complaining, वे जो है जमींदार के ऊपर निराश हुए और उसके साथ शिकायत करने लगे. what did he tell them? तो जमींदार ने क्या कहा उनसे? He said, take what is yours and go your way. तेरा जो है वो ले ले और चला जाओ. That means they didn't get to stay and work the next day. तो जिसके मतलब है उन्हें जो है वहाँ रुक कर अगले दिन काम करने के लिए नहीं दिया गया. I'll give you what you deserve, go your way. जो तुम्हारा है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम लेकर अपने रास्ते चले But the जाओ. others लेकिन यहाँ है who maintained a good heart, जो जिन्होंने अपना हृदय को अच्छे बनाए रखा, they stayed. वहाँ वो रुके रहे. Many were called, बहुत सारे बुलाए जाएंगे but only few were chosen. परंतु चुने तो थोड़े ही जाएंगे. What was the difference? इसमें फर्क क्या है? The heart. हृदय का फर्क. Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Right? And we will see this a little bit more. हम इसे और थोड़ा देखेंगे. So, what are some things we observe in this illustration? इस जो उदाहरण दी गई उसमें हम क्या चीज ध्यान दे पा रहे हैं? In verse 11, 11 वचन में some lessons that we can learn. तो हम कुछ पाठ को सीख सकते हैं. Verse 11, it says they complained against the landowner. तो 20वें अध्याय का 11 वचन ऐसा बता रहा है कि उन्होंने जमींदार के खिलाफ शिकायत की. Try to think about this. इसे सोचने की कोशिश करें. These people worked from 6 o'clock to 6 in the evening. ये लोग जो है सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम किए And हैं. at the end of the day, they could have had a heart that was so happy. तो दिन के अंत में जो है उनके ऐसा हृदय होना चाहिए तो बहुत खुशी से भरा हुआ. They could have said, it's been such a joy working in this place. तो उन्हें ऐसा कहना था कि इस जगह में काम करना बहुत ही आनंदमय रहा. Thank you so much for giving us the opportunity to work so long. तो इतना लंबे समय के लिए काम करने के लिए हमें अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद. We really enjoyed the vineyard. We saw everything. We worked hard. We enjoyed it. हम इस दाग के बारे में बहुत ही आनंद उठे, हमने सब कुछ देखे और बहुत ही आनंदमय रहे हैं. But instead, इसके बदले they complained against the landowner. उन्होंने जमींदार के खिलाफ शिकायत की. Sometimes you and I do that. कभी कभी आप और मैं ऐसा करते हैं. Complain against God. परमेश्वर के खिलाफ हम शिकायत करते हैं. God, why did you call me to do this work? तो हम परमेश्वर से, परमेश्वर आप क्यों मुझे ये काम करने के लिए बुलाए? Why is it like this? क्यों ये इस प्रकार से है? Other people, they came at 5 o'clock. They're having good time. दूसरे लोग वो 5 बजे आए, उनका तो अच्छा समय निकला. They came at 3 o'clock. They're having easy time. तो जो 3 बजे आए उनके लिए भी समय बहुत आसान रहा. I had to work in the hot sun. मुझे तो एकदम गर्म धूप में काम करना पड़ा. I started early in the morning. मैं बहुत जल्दी सुबह शुरू किया. Instead of being thankful, they were complaining. आभार होने के बजाय जो है बहुत शिकायत कर रहे थे. But how did the landowner respond? He said, I am doing you no wrong. तो लेकिन वो जमींदार किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया? बोले कि मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ. God will not do any wrong to any of us. हमें से किसी को भी परमेश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेगा. Every promise that He has made, He will keep. हर एक प्रतिज्ञा जो उसने किया है उसे वो पूरा करेगा. Now we think He's doing us something wrong. तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है. See, I'm doing you no wrong, He said. तो वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. I think the sad part is in verse 14 when He tells them, take what is yours and go. दुख की बात यह है कि जब 14 वचन में वो कहते हैं कि जो तेरा है लेकर उठा ले और चला जाओ. It would have been so nice if He said, stay, I want you to work. I want you to work one more day or many more days. ये अच्छा रहता है कि अगर वो बोलता है कि तुम यहीं रहो और मैं चाहता हूँ कि कल काम करें और भी दिन तुम काम करें. Take what is yours and go.
जो तेरा है उठा ले और चला जाओ। That's very sad. ये बहुत ही दुख की बात है। And then he also challenges them. और फिर से उन्हें चुनौती देता है। This is in verses 14 and 15. ये 14 और 15 वचन में है। He said, I wish to give to this last man same as you. तो वो बोलता है कि मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। Is it not lawful for me to do what I wish with my own? क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? So that's something for us to understand. यहाँ हमें कुछ समझने के लिए है। This is God's vineyard. ये परमेश्वर का दाख की बाग है। He will work as he pleases. जैसे वो चाहते हैं उस प्रकार से वो कार्य करते हैं। He will call whom he wants. He will bless whom he wants. He will work through them as he wishes. वो जिन्हें चाहते हैं उन्हें बुलाते हैं, उनके द्वारा वो कार्य करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। You and I are not going to tell God, God, this is how you're supposed to use that person and use that person and use that person. आप और मैं ऐसा नहीं कहेंगे कि परमेश्वर आपको जो इस व्यक्ति को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इस व्यक्ति को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। Amen? आमीन। You know, God will work as he desires. परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे कार्य करते हैं। And notice this, what he says in verse 15. 15 वचन में देखिए वो क्या कह रहे हैं। Is your eye evil because I am good? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? Are you jealous because I've been good to all of them? क्या तुम मेरे से जलन रखता है कि मैं उनके लिए भलाई कर रहा हूँ? So let's think about this. इसके बारे में सोचिए। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You know, these people who started at 6 o'clock in the morning, ये लोग जो सुबह के 6 बजे शुरू किए थे वही लोग at the end of the day, they could have had a heart of gratitude. दिन के अंत में उन्हें जो है धन्यवाद से भरा हुआ दिल होना चाहिए था। They could have come and told their landowner, oh, thank you. We were standing idle without any work. Thank you. You gave us the opportunity to work. उन्हें ऐसा करना चाहिए था, जमींदार के पास आकर बोलना था, हम बिना काम के बैठे हुए थे, आपने मुझे काम दिया और हम आकर यहाँ काम कर पाए हैं। But instead, इसके बजाय they lost that gratitude. उस आभार को उन्होंने खो दिए, They lost their joy. उनके आनंद को उन्होंने खो दिया। Why? क्यों? One reason. एक कारण, They compared themselves with these other people. ये लोग जो है अपने आप को दूसरों के साथ तुलना किए हैं। So here's the main message. तो यहाँ जो सबसे मुख्य संदेश है, When they started comparing themselves with the other workers, जब वे अपने आप को दूसरे मजदूरों के साथ तुलना करने लगे, they lost their heart of gratitude वे जो है अपना जो आभारी दिल को खो दिए हैं and they lost their joy. और उनका आनंद को भी खो दिए हैं। They became jealous. वो जलन रखने वाले बन गए, They started complaining. शिकायत करने वाले बन गए And they even had resentment towards the landowner. और वो जमींदार के प्रति नाराजगी भी उनके हुई। Why? क्यों? Because they were comparing themselves with the other workers. क्योंकि वे जो है अपने आप को दूसरे मजदूरों के साथ तुलना की। So that's a very important lesson for us. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। Comparison, it destroys a heart of gratitude and it steals our joy. ये तुलना करना जो है हमारा दिल का जो धन्यवाद है उसको मार देता है, हमारी खुशी को भी चुरा लेता है। So don't compare. इसलिए तुलना ना करें। You know, you look at others, you see how God is working in their lives, how God is blessing. You say, God, thank you. You are working in their lives. तो अगर दूसरों को देखते हैं परमेश्वर उनके अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आप उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। We're all called to work in that same vineyard. हम सब जो है उसी दाग की बारी में काम करने के लिए बुलाए गए हैं। And God is working as He pleases through each one. तो परमेश्वर जो है हम प्रत्येक के द्वारा जैसे वो चाहते हैं वैसा काम करते हैं। So I want us to think about some questions. मैं कुछ सवालों के पर आपको सोचने के लिए चाहता हूँ। Am I serving because I love Jesus or because I am expecting some reward? क्या मैं इसलिए सेवा करता हूँ कि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ या तो कुछ प्रतिफल चाहता हूँ इसलिए मैं उनकी सेवा करता हूँ? Am I secretly comparing myself with other people in the vineyard? या नहीं तो मैं क्या चुपके से जो दाग की बारी में दूसरे लोग हैं उनके साथ मैं तुलना कर रहा हूँ? Do I become discouraged when I see God is blessing other people? जब परमेश्वर दूसरों को आशीष देते हैं तो क्या मैं निराश हो जाता हूँ? Can I rejoice when I see God blessing and using others?
जब दूसरे सेवकों को परमेश्वर आशीष देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मैं आनंदित होता हूँ? These are questions we have to ask ourselves. ये सारे सवालों को जो है हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है, Because we are all workers in the same vineyard. क्योंकि हम सब एक ही दाख की बारी में जो है मजदूर है। And the reason these people were disqualified or they were sent away was only one, their heart. तो ये जो लोग जो है यहाँ अयोग्य ठहराए गए, जो दाग की बारी से निकाल दिए गए, उसका एक ही कारण जो है उनका दिल, उनका हृदय। They worked hard. वे कड़ी मेहनत किए। They worked from 6 o'clock till 6 in the evening. सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक वे काम किए। They worked in the sun. वो धूप में काम किए। They made a lot of sacrifice. बहुत सारे बलिदान किए उन्होंने। But yet at the end of the day, लेकिन दिन के अंत में their heart was not right. उनका हृदय जो था सही नहीं था। They started comparing themselves with the others. वे अपने आप को जो है दूसरों के साथ तुलना करना शुरू कर दिए। They started complaining. जो शिकायत करना शुरू कर दिए। They became jealous. जलन रखना शुरू कर दिए। They even got angry with the landowner. तो वो जमींदार के साथ गुस्से भी होने लगे। And so he said, please take what is yours and go. इसलिए वो जमींदार ने कहा कि जो कुछ तेरा है वो लेकर चला जाओ। They were called, वे बुलाए गए, but they were not chosen. लेकिन चुने नहीं गए। They didn't get to stay. उन्हें वहां रुकने नहीं मिला। So we go back to Peter's question. तो हम पतरस के प्रश्न पर जाते हैं। What was Peter's question? पतरस का सवाल क्या था? Matthew 19:27. मत्ती 19:27 वचन। He said, see, we have left all and followed you. What shall we get? तो पतरस ने बोला कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? Same question you and I may be asking. यही सवाल आप और मैं पूछ सकते हैं। Lord, I sacrificed so much. प्रभु मैंने बहुत सारा बलिदान की, I'm served so much. मैंने बहुत सेवा की, I'm following you, Lord. मैं आपका पीछा कर रहा हूँ प्रभु, What is my reward? तो मेरा प्रतिफल क्या है? He has a reward for each of us. उनके पास हम सब के लिए प्रतिफल है। He said we will all receive 100-fold. उन्होंने कहा कि आप सबको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा, But guard your heart. लेकिन अपना हृदय को संभाले रखना, सुरक्षित रखना। Because in the way God works, the first is last and the last will be first. Many are called, but few are chosen. क्योंकि परमेश्वर जो है, जो पिछले हैं उन्हें पहले बनाएंगे और जो पहले हैं उन्हें पिछले बनाएंगे, और बहुत बुलाए जाएंगे लेकिन थोड़े चुने जाएंगे। So let's put this as some lessons to take away. आइए हम इसमें से क्या शिक्षा ले सकते हैं उसे देखते हैं। First of all, सबसे पहले। never compare yourself with others. सबसे पहले अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करना। How God works in their lives, how God blesses them, that's between God and them. कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें, कैसे उनके द्वारा कार्य करें, वो और परमेश्वर उनके बीच की बात है। Don't compare. आप तुलना ना करें। Second, दूसरी बात, God rewards everyone as He sees best. परमेश्वर प्रत्येक को अपनी दृष्टि में जो उत्तम है उसके अनुसार प्रतिफल देता है। He will be fair to everyone. वो सबके साथ सही रहेगा, He'll be good to everyone. सबके साथ अच्छा रहेगा। He will never fail His word. वो कभी भी अपने वचन को बिना पूरा किए नहीं छोड़ेगा। But He does as He pleases. लेकिन वो उसको जो उसके दृष्टि में उत्तम है वैसा करता है। He will not forget your work. वो आपके काम को नहीं भूलता है। He will not forget what you have done. तो आपने जो किया है उसे नहीं भूलता है। But you and I shouldn't be worried on what reward He gives the other person. तो आपको और मुझे जो है परमेश्वर दूसरों को क्या प्रतिफल दे रहा है उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। God will reward everyone as He sees best. परमेश्वर प्रत्येक को जो है अपने दृष्टि के जो उत्तम है उसके अनुसार प्रतिफल देता है। Third lesson, तीसरी जो शिक्षा है, keep a humble heart when you are blessed to start early and serve long. जब आपको जो है जल्दी शुरू करने और लंबे समय के लिए सेवा करने के लिए आशीष मिली है तो अपने आप को, हृदय को नम्र रखिए। Now think about these people who started at 6 o'clock in the morning. इन लोगों के बारे में सोचिए जो सुबह के 6 बजे शुरू किए। What went wrong? क्या गलत हुई वहां पर? At the end of the day, they felt we are superior दिन के अंत में वो जो है अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगे हैं, because we have worked the whole day. क्योंकि हमने पूरा दिन काम किया है। We started early. हम बहुत जल्दी शुरू किए हैं, We have suffered so much. हम बहुत सारा दुख उठाए हैं। So they felt entitled. तो इसलिए उन्हें लगा कि हम योग्य है या तो हम हकदार है। They expected that they will be the first to get the reward.
तो ऐसा अपेक्षा कर रहे थे वही सबसे पहला प्रतिफल पाएंगे। They even expected they will be given more than the others because we have worked longer. को ये भी अपेक्षा कर रहे थे दूसरों से उन्हें अधिक मिलेगा क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए काम किए थे। But Jesus is teaching us in the kingdom of God, God treats all of us equally. लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम सबको समान व्यवहार करते हैं। And so it's so important for us. Keep your heart humble. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को बहुत ही नम्र रखें। If God gives us the opportunity to start early and serve long, stay humble. यदि परमेश्वर हमें अवसर देते हैं जल्दी शुरू करने और लंबे समय के लिए सेवा करने के लिए, आप नम्र बने रहें। Don't feel entitled, don't feel superior. आप हकदार ना महसूस करें या तो बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा महसूस ना करें। And this is also true for those who start later. और ये जो है जो आखिरी में जो शुरू किए हैं उनके लिए भी है। Don't think you're superior because you're rewarded quicker and same as others who have labored long. यह ना सोचे कि आप दूसरों से श्रेष्ठ है क्योंकि आपको शीघ्र और उनके समान प्रतिफल मिला है। So if you are somebody who started at 3 o'clock or 5 o'clock, या तो आप ऐसा कोई है जो 3 बजे या 5 बजे शुरू किए हैं and God is working through you very powerfully, blesses you very quickly, परमेश्वर आपके द्वारा जो सामर्थपूर्ण कार्य करते हैं और बड़ी जल्दी से कार्य करते हैं। and you think those people, they worked 20 years, what they took 20 years to accomplish, I accomplished in 2 years. तो आप ऐसा सोचते हैं कि ये लोग जो है 20 साल जिसमें लगा लिए कार्य करने के लिए उसमें तो मैं 2 ही साल में कर दिया हूँ। God has blessed you so quickly. परमेश्वर ने बड़ी जल्दी आपको आशीष दिए हैं। Don't let pride come in. तो आपके अंदर ऐसा घमंड को आने ना दें। Keep your heart humble. अपने हृदय को नम्र रखें। God is working because of His grace. परमेश्वर कार्य करें क्योंकि उनके अनुग्रह के कारण। God is working like that because He's good to you. परमेश्वर इस प्रकार से इससे कार्य करें क्योंकि आपके लिए वो भला है। But keep your heart humble. लेकिन आपके हृदय को नम्र रखिए। And the last thought I want to bring is a right heart is more important than seniority or visibility. तो अगली जो विचार में लाना चाहता हूँ, सही हृदय रखना वरिष्ठता और दृश्यता से बढ़कर कई अधिक महत्वपूर्ण है। That's the message. वो संदेश है। Even if we work long, Peter said we left everything and followed you. तो जैसे हमने बहुत लंबे समय के लिए कार्य किए, जैसे पतरस ने कहा हमने सब कुछ छोड़ा और आपके पीछे हो लिए। We made lot of sacrifice. तो बहुत सारे बलिदान को किए हैं। But if at the end of the day we are ending up being jealous of other people, comparing ourselves, being angry with God, we are going to lose our reward. तो यदि दिन के अंत में जो है हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, जलन रखते हैं और परमेश्वर से गुस्सा होते हैं तो हम जो है अपना जो स्थिति को खो देते हैं। Take what is yours and go. तो ऐसा बोलेंगे कि जो तेरा है ले ले और चला जाओ। So in God's kingdom, इसलिए परमेश्वर के राज्य में this is a third law of stewardship. ये जो है भंडारीपन का तीसरा राज्य का सिद्धांत So है। let's review the 3 laws of stewardship that we have seen so far. जो अभी तक हमने 3 जो नियम को देखे उसे देखते हैं। From the parable of the wise servant, the law of stewardship is, जो बुद्धिमान का जो सेवक देखे थे उसमें जो नियम था, to whom much is given, much will be required. जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। That's one law in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में वो एक नियम है। If God gives you much, He will ask for much. यदि परमेश्वर ने आपको ज्यादा दिया है तो आपसे ज्यादा मांगेंगे। The second law of stewardship in God's kingdom, भंडारीपन के राज्य के दूसरा जो नियम है, everyone who has more will be given. क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। That means if you are a good steward and you're multiplying what you have, God will give you even more. जिसके मतलब अच्छा एक भंडारी है, परमेश्वर ने दिया उसे अपने बहुगुणित किए तो परमेश्वर और आपको देंगे। So God doesn't give to a need, He gives towards good stewardship. परमेश्वर जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं देते हैं, जो अच्छा भंडारीपन करता है उसे देते हैं। And the third law which we saw today is the last will be first, first will be last. जो तीसरा नियम जो आज हमने देखे हैं, जो आखिरी जो है वो पहला होगा, जो पहला है वो आखिरी होगा। That means be a good steward, इसके मतलब जो अच्छा भंडारी रहें, keep your heart right. अपना हृदय को सही रखें। Amen. आमीन। Don't become jealous of how God is working through other people. That's between God and them. तो परमेश्वर दूसरों के साथ कैसे कार्य करें उसमें जलन ना रखें, वो उनके और परमेश्वर के बीच की बात है। Amen. आमीन। We are all called to serve the Lord. हम सब जो है परमेश्वर की प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। We are all
called to sacrifice and, go through things for His name's sake. हम सब जो है उनके नाम के लिए कुछ बलिदानों को देने के लिए बुलाए गए हैं। God will not forget परमेश्वर इसे नहीं भूलते हैं what each one of us have given up or sacrificed for His kingdom. हम में से हर एक जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो बलिदान चढ़ाए हैं वो परमेश्वर भूलते नहीं हैं। God will reward each one of us. हम प्रत्येक को परमेश्वर प्रतिफल देंगे, But we must guard our hearts. लेकिन हमें अपना हृदय को सुरक्षित रखने की जरूरत है। We don't compare ourselves with others. हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना ना करें। Let God work the way He pleases in their lives. परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे उनके जीवन में काम करने दें। Amen. आमीन। We're going to partake of the Lord's table together before we close. हम समाप्त करने से पहले प्रभु भोज में मिलकर शामिल होंगे। Most of us would have the elements. If you don't, our ushers will come and serve you. Please just raise your hand. हम सबके पास ये सामग्री होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना हाथ उठाकर रखें, तो हमारे सहायक करने वाले आपके पास आएंगे। You just raise your hand. They'll come to you and they will serve you. आप अपना हाथ उठाकर रखें, वे आएंगे आपको देंगे। Then we are going to pray and partake in the Lord's table. उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज में शामिल होंगे। Everyone is gone. सबको मिल गया है। We have right up in front, and also we'll just wait a few minutes. They're getting it. The people right at the back, and also some more people here in front. Everybody is served. Anybody else? सबको मिल गया और किसी को मिलना है? Okay. Everybody served? Maybe I think one more person here. इधर भी एक को मिलना है। Everybody served? Okay. All right. We got it. Yeah, everyone's gone. There's one more person here who और एक जन यहाँ पर है। right up in front. All right. Let's pray, and we'll just prepare our hearts. आइए प्रार्थना करें और हमारा हृदयों को तैयार करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements of wafer and juice. पिता यीशु के नाम में इस साधारण सामग्री को, दाखरस और ये ब्रेड को जो है हम पवित्र करते हैं। We thank you for what the Lord Jesus did for us on the cross. प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो किया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the blood that was shed. जो लहू बहाई गई उसके लिए धन्यवाद। Thank you that by His stripes our bodies are healed. उनके कोड़े खाने के द्वारा हमारा शरीर चंगे हो गए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you that He became a curse so that we could be blessed. वो हमारे लिए शाप बना ताकि हम आशीषित हो जाएं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you that He defeated Satan so we could walk in authority. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, उन्होंने शत्रु को हराया ताकि हम विजय में चल सकें। And Father, as we eat this bread and drink this cup, we receive the blessings of the cross. जैसे ही प्रभु हम इस रोटी में से खाते हैं, इस कप में से पीते हैं, प्रभु हम आपके क्रूस के आशीष को प्राप्त करते हैं। Let the Holy Spirit minister the blessings of the cross to each one of us. पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को क्रूस के सारे आशीषों का हमारा जीवन में डाल दें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा शरीर है, लो खाओ, तुम्हारे लिए दिया गया है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. आइए मिलकर इस रोटी में भाग लें। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, ये मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। Let's partake of the cup together, please. आइए मिलकर इस कटोरे में भाग लें।
Let's rise to our feet as we pray together, please. कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में I proclaim the power of the cross in each of our lives. हम प्रत्येक के जीवन में क्रूस के सामर्थ्य को मैं घोषणा करता हूँ। That by the blood we are cleansed. लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, By his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए, We are blessed. हम आशीषित हैं, We are victorious. हम विजयी हैं, We overcome the enemy. हम शत्रु पर विजय पाए हैं। I declare the blessings of the cross of Jesus in each of our lives. हम प्रत्येक के जीवन के ऊपर यीशु मसीह के क्रूस के आशीष को मैं कहता हूँ। We thank you, Father. हम धन्यवाद देते हैं पिता। And Lord, as we learned from your word this afternoon, पिता, जैसे हम आपके वचन से इस दोपहर के समय में सीखे हैं, help us to serve you with a good heart. हमें सहायता कीजिए प्रभु, अच्छे हृदय की स्थिति से आपकी सेवा करें। Grateful for whatever you do in and through us. जो कुछ भी हमारे अंदर हमारे द्वारा आप करते हैं प्रभु, उसके लिए आभारी रहने के लिए सहायता कीजिए। Celebrating what you do through other people around us. हमारे चारों ओर दूसरे के द्वारा आप जो करते हैं प्रभु, उसका जश्न मनाने के लिए हमें सहायता कीजिए। We're all serving in your kingdom. हम सब आपके राज्य में सेवा कर रहे हैं, Help us to be good stewards हमें अच्छा भंडारी होने के लिए सहायता कीजिए। of the ministry you've given to each one of us. तो जो सेवकाई आपने प्रत्येक को दिया है, We thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each one of us. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठी सहभागिता हम प्रत्येक के साथ सदा बनी रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। Amen. Amen.